नमस्कार। पैसा वसूल के नए सीजन में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूं। आपके ढेरों खत, ईमेल्स और बेशुमार प्यार ने हमें एक बार फिर से आपके रूबरू ला खड़ा किया है। पैसा वसूल के इस नए अवतार को हमने 4 सेगमेंट्स में बांटा है: व्यय, आय, संचय और उपाय। शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें हम हर हफ्ते आपके समक्ष पेश करेंगे एक परिवार और उसकी आर्थिक स्थिति। साथ ही जानेंगे उस परिवार की वित्तीय समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई विशेष सलाह। एक ऐसे परिवार की वित्तीय अवस्था पर चर्चा करेंगे जिसमें पूरा परिवार सिर्फ एक ही शख्स की आय पर निर्भर करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट व्यय से, जहां हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको ले चलेंगी एक लेक्चरर के घर। आज के एपिसोड में हम रूबरू होंगे श्री अमरेश यादव से, जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। ये है अंधेरी के पूनम नगर में स्थित अमरेश जी का घर। अमरेश जी लगभग 14 वर्षों से मुंबई शहर के बाशिंदे हैं। उनका परिवार आर्थिक तौर पे संपूर्ण रूप से उन पर निर्भर है। कॉलेज में लेक्चरर होने के नाते मुझे फिक्स पेमेंट मिलता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 50-55 के बीच में डिडक्शन के साथ आता है। तो करीब 6.5 लाख रुपए मतलब सालाना मेरी इनकम हो जाती है। यादव परिवार का कुल व्यय लगभग 30 से 35 हजार रूपए है, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि शामिल है। बेसिकली होली, दिवाली और हमारे यहाँ जब गणपति महोत्सव और ये दुर्गा पूजा, ये जो दोनों फेस्टिवल है हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। उस टाइम हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अमरेश जी की 5 जीवन बीमा पॉलिसीज हैं, जिनमें से 3 मनी बैक और 2 टर्म पॉलिसीज हैं। वे इन पॉलिसीज पर सालाना कुल 40,000 प्रीमियम भरते हैं और मैच्योरिटी पर उन्हें 8 लाख रुपए प्राप्त होंगे। उनका कोई मेडिक्लेम नहीं है। अमरेश जी के बड़े बेटे के MBBS पढ़ाई के लिए उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर्स एम्प्लॉय सोसाइटी से उनके वेतन का 30 गुना रकम प्राप्त हो सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने या सोने पर कोई निवेश नहीं किया है, परंतु उन्होंने 1 लाख रुपए का एक प्लान किया है, जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट 6.5 लाख रुपए है। यादव जी का घर लोन पर लिया हुआ है, जो उन्होंने चुका दिया है। उनके पास एक 2 व्हीलर गाड़ी है जो इंश्योर्ड है। उनके गांव में थोड़ी जमीन है जो लीज पर दी हुई है। अमरेश जी ने रिटायरमेंट के लिए कोई विशेष प्लानिंग नहीं किया है। उनके प्रोविडेंट फंड में जमा होने वाली पूंजी ही उनका निवेश है। आखिर में यादव जी हमारे एक्सपर्ट से कुछ वित्तीय सलाह चाहते हैं। हमारी एक हार्दिक तमन्ना है कि मेरी बेटी भी बच्चों जैसे, जैसे मेरा बड़ा MBBS कर रहा है या छोटे वाले का भी प्लानिंग है, 10th स्टैंडर्ड में है तो प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे ही बेटी को भी तो हम एडवाइस यही लेना चाहें कि कैसे कम पैसे में अपना खर्चा चलाएं। तो आपने देखा कि कैसे श्री अमरीश यादव अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। अमरीश जी की इन्हीं समस्याओं पर सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट श्री हर्ष श्रुंगटा की राय। तो अच्छी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। ये जो 15,000 बचता है, ये उनको कंप्लीटली नीलेश जो इनका सन है उसकी एजुकेशन के लिए अगले 3 साल तक लगाना होगा। थोड़ी सी रिस्क अगर ये ले सकते हैं तो ये इनकम फंड या एक डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं। उसमें थोड़ी सी रिस्क है रिलेटिव टू अ रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन पूरे पैसे अगर जमा नहीं होते हैं तो अमरीश जी ने कहा है कि इनको टीचर्स सोसाइटी से लोन मिल सकता है। तो वो लोन लेकर वो लोन की इंस्टॉलमेंट इसी से पूरी हो जाएगी। तो एक खींचतान करके मेरे ख्याल से श्रुति का जो हायर एजुकेशन का गोल है वो भी शायद पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें पैसा हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट पड़े। अमरीश जी ने कहा है कि इन्होंने 1 लाख रुपए एक पैरा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा रखा है। तो ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। अगर पॉसिबल हो तो उसे तुरंत विड्रॉ करके उसको कोई बैंक के FD में लगा दें या इनकम फंड में लगा सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी होगी। थोड़ा सा शायद रिटायरमेंट एज इनको आगे करना होगा और थोड़ा सा रिवर्स मॉर्टगेज ये अपने एग्जिस्टिंग घर पर कर पाएंगे।